जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज सुबह सुबह गुरुदेव का मैसेज मुझे जो मिला वो मुझे कंफर्म था कि ये सच में मेरे लिए ही है, क्योंकि उसमें गुरुदेव ने जिस तरीके से लिखा था कि कल तेरी मौत निश्चित थी, तो ये सत्संग सुनने में तुझे बहुत बाधाएं आएंगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में ये सत्संग तुझे सुनना ही है। एक औरत तेरे पीछे पड़ी है, तेरे बच्चे की और तेरी जिंदगी को उसने कहीं से नहीं छोड़ा। उसे नरक बनाने में, बुरा करने में, तुम दोनों का पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो जाए, इस प्रयास में वो लगी हुई है। मारण क्रिया एक के बाद एक करते जा रही है, लेकिन अब वो बख्शी नहीं जाएगी। तुझे इस वर्ष मैं साल भर 7 नंबर की ब्लेसिंग देते रहूंगा। तुझे मिलते रहेगी 7 नंबर की ब्लेसिंग आने वाले नए वर्ष में, और तू निश्चिंत रहे। तेरी मौत को रोक पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, लेकिन मैंने तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। इस तरह से गुरुदेव का जो मैसेज था। और संगत जी, पिछले 3-4 दिनों से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, स्वेलिंग है बॉडी में, और जो मैं करना चाहती हूँ वो कर ही नहीं पा रही। सब छूटते जा रहा है, फिर से वैसे ही होते जाता है संगत जी। रूटीन एक बार बन पाता है, फिर वही परिस्थितियां बन जाती है कि मैं नहीं कर पाती। फिर उठती हूँ, फिर कैसे भी हैवीनेस फील होता है, फिर से करने लग जाती हूँ, और ये ऐसा लगता है न जाने कब तक ये चलते रहेगा। लेकिन जिद्दी तो मैं भी हूँ संगत जी, जिद्दी तो इस मामले में मैं भी हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ूंगी, लेकिन मैं सही राह पे चलते रहूंगी। मेरे बेटे के लिए इतनी चिंता होती है संगत जी। अन्य सत्संग सुनती हूँ ना, तो उसमें बाकी संगत जन जैसे कि अपने सत्संग सुनाते हैं, और उसमें वो अपने भी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो भी साथ में शेयर करते हैं, और हमें सजेशन देते हैं कि हमें हार नहीं मानना है, हमें खुश रहना है, हमें गुरुदेव पे विश्वास रखना है। जो हमें दिया है, जो हमें ब्लेस किया है, वो कम नहीं है, औरों को वो भी नहीं मिलता। ये सच है संगत जी, ये सब बातें मैं मानती हूँ, लेकिन यहाँ एक माँ खड़ी हुई है, और माँ को अपने बेटे की चिंता है, क्योंकि उसके बेटे की जिंदगी के पीछे पड़ गए हैं लोग, और वही मेरी चिंता का कारण है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, जो है सब ले लो, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसकी जिंदगी चाहिए, उसकी खुशियाँ चाहिए संगत जी, और उसका करियर चाहिए, जो कि बहुत 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 अड़चने आ रही हैं। गुरुदेव से मैं झोली पसार के भीख मांग रही हूँ आज। गुरुदेव, मेरे बच्चे को बख्शवा दो। कब उन लोगों रुकेंगे, कब रुकेंगे वो लोग गुरुदेव? उन्हें समझ दो गुरुदेव, या उन्हें कैसे भी करके आप रोकिए गुरुदेव। मुश्किल हो जाती है संभालना, क्योंकि पतिदेव का वशीकरण किया हुआ है, और उनके द्वारा वो गलत काम करवाते हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ गुरुदेव, बहुत डर जाती हूँ। मेरी आपसे यही अरदास है गुरुदेव, मेरे बच्चे को संभाल लीजिए गुरुदेव। बस पूरी तरह से मेरे बच्चे आपकी शरण में मैंने छोड़ दिए। संभालिए गुरुदेव, उन तीनों को संभालिए गुरुदेव। और आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव, आप पहले से आगाह करते हैं, और आप तो रक्षा कर ही रहे हैं, हर क्षण हर घड़ी हर पल रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ माँ की भावनाएं आती है ना, तो बस कमजोर पड़ जाती है माँ। हाँ, लेकिन अगले ही पल वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो हिम्मत, वो ताकत आप दे देते हैं, वो ब्लेस करते हैं आप। वो भी मुझे समझ में आता है, लेकिन डर जाता है मन।
आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। और सुबह से ही मैंने तो वो मैसेज बाद में पढ़ा संगत जी, लेकिन मैं जो चकला बेलन है जिस पे मैं रोटियां बेलती हूँ उस पे आटे श्वेत रंग से आटे से मतलब 7 नंबर लिखा मिला। सुबह से 7 नंबर इतने दिख रहे थे, बार बार दिख रहे थे, और मैं किचन के ओटे पे काम कर रही थी तो पानी यहाँ वहां गिर ही जाता है ओटे पे, तो उसमें बार बार ओम बने हुए दिख रहे थे। तो बार बार गुरुदेव मेरे हर क्षण हर घड़ी हर पल थे और मुझे ब्लेस करते जा रहे थे। और मुझे ओम द्वारा 7 नंबर के द्वारा बहुत कुछ ब्लेस किया गुरुदेव ने। प्रसाद, भोग प्रसाद जो लगाया तो उस भोग प्रसाद में भी चटनी में ओम स्वरूप में दर्शन दिए, और जो सब्जी थी उसमें भी गुरुदेव ने ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आप नहीं, आज इस मॉर्निंग में मैं उठ नहीं पाई बहुत, यानी रात में फिर से वही तकलीफ हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, खांसी कंटिन्यूअस चल रही थी, इतनी तड़प रही थी मैं, बहुत तड़प रही थी गुरुदेव। फिर से वही सब किया मैंने, सिरप लिया, कफ सिरप, और कैसे तैसे करके नींद आई। तो फिर सुबह उठना नहीं हो पाया था, और स्वेलिंग रहती है, पेन रहता है, बॉडी पेन, न जाने ये क्या मारण क्रियाएं करते रहते लोग, तो उसके कारण बहुत तकलीफ होती है। तो गुरुदेव है रक्षक और वो रक्षा करते हैं, तो जैसे तैसे कट जाती है, दिन कट जाता है, समय कट जाता है। और उसके बाद जैसे कि मैं नींद लगी, अर्ली मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाई, तो मेरी नींद लगी हुई थी। तो आज मुझे ऐसा ड्रीम हुआ कि पता नहीं कौन है पता नहीं, पर मेरे अपने रिलेटिव्स तो करीबी दिखे ही हैं जो कि मेरे गुप्त शत्रु बने हुए हैं। कोई नहीं है मेरा अपना, सब मेरे खिलाफ है, सब गुप्त शत्रुओं की लाइन में खड़े हुए हैं, और सारों ने एक टीम बना ली है और सारों की प्लाटिंग चलते रहती है। तो उन्हीं में से अलग अलग चेहरे दिखते रहते हैं संगत जी मुझे। तो उन्हीं में से कुछ चेहरे दिखे, और ऐसा दिखा कि वो जंजीरें है चारों तरफ मेरे। वो जंजीर होती है ना संगत जी, जो जिसके द्वारा जेल में वगैरह जो बांधा जाता है, वो लोहे की जंजीर, वो लोहे की जंजीर कोई खटक 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 काट रहा है। इतनी जंजीरें काटी गई हैं, पता नहीं कौन है, नहीं दिखा मुझे वो चेहरा, जो जंजीरें काट रहा था उनका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन वो जंजीरें पूरी तरह से काट दी गई हैं ऐसा दिखा। और एक सुबह उठने के बाद एक टैरो रीडिंग मेरे सामने आई थी जो मैंने देखी, तो उसमें भी ऐसा दिखा कि मतलब उन्होंने, वो टैरो रीडर ने बताया कि आप कई सालों से आप पे बंधन क्रिया की गई थी, हर तरह की चीजों पे बंधन था, आपके कैरियर में, आपके फैमिली हैप्पीनेस, जो हस्बैंड वाइफ का जो लव लाइफ होती है उसमें, बहुत सारी चीजों में बंधन क्रिया की गई थी, और किसी भी प्रकार की कोई प्रोग्रेस ना हो उसमें की गई थी। तो मुझे वो ऐसा रेजोनेट होते दिखा मेरा ड्रीम और वो रीडिंग की, जैसे किसी ने मुझे बांध दिया था। तो वही सारे बंधन शायद गुरुदेव ने, शायद क्या, निश्चित ही रूप में गुरुदेव तो काट ही रहे हैं हर चीज को। तो गुरुदेव ने उन सारी बंधनों को जो जंजीरों द्वारा बांधी गई थी उसे काट दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी हर रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। मेरे बेटे की तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के चरणों में पुराना सत्संग समर्पित है। शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आई एम वेरी सॉरी जो मैं ये शुक्राना सत्संग बहुत देर बाद शेयर कर रही हूँ। एटलीस्ट 1 वीक हो गया मुझे गुरु जी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी, बीच में पीरियड्स के कारण मैं जोत वगैरह नहीं चलाती, और सुबह उठने का आलस भी समझ लीजिए कि मौसम चेंज हो गया तो नहीं उठ पा रही हूँ। उठती हूँ तो मैं मतलब इस टाइम पे नहीं उठ पाती अमृत वेला की मैं गुरु जी को शुक्राना कर सकूँ।
गुरुजी आप तो माई बाप हैं हमारे, कभी नाराज नहीं होते हैं। गुरुजी एक बात की शिकायत थी कि मेरे पुराने सत्संग शेयर नहीं हो रहे हैं, नाराजगी नहीं है। जिन संगत आंटी जी को शेयर किया वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं यूट्यूब पे, बट पता नहीं क्या रीज़न है, क्या उन्हें मेरी बात बुरी लगी है या क्या। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने मेरे पुराने सत्संग शेयर नहीं किए और सिर्फ पुरानी संगत आंटी जी के ही शेयर हुए हैं। मुझे नहीं पता इसमें मेरी क्या नाराज़गी है गुरुजी, आप नाराज़ हैं या संगत शेयर करने वाले आंटी जी नाराज़ हैं। गुरुजी प्लीज़ गाइड करिएगा, पुराने सत्संग शेयर करवाइएगा। थैंक यू सो मच। उन आंटी जी का जो पहले से मेरे सत्संग शेयर करते आ रहे थे, उन्होंने फिर से कॉपरेट किया, बीच में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं कर पा रहे थे, बट उन्होंने किए काफ़ी पुराने। बट जिन लेटेस्ट संगत आंटी जी के साथ मैं जुड़ी हूँ जो यूट्यूब पे शेयर करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा उनका नेचर। तो बाकी गुरुजी ही सब जानते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, नाराज़गी मत समझिएगा गुरुजी, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पुराने सत्संग शेयर करवा दीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कहा कि बेटे पर संकट है हेल्थ से रिलेटेड। आपने काफ़ी सत्संग सुनाए, कुछ मैंने आधे अधूरे सुने लेकिन कोशिश की कि उनको बाद में पूरा कर लूँ। आपने कंप्लीट करवाए सत्संग सुनवा के। गुरुजी जो आप कहते हैं वो पत्थर की लकीर तो है ही गुरुजी। उसको 2 दिन से अच्छे से फीवर है। संगत जी कल स्कूल से आया, सुबह भी अनईजी लग रहा था बट मैंने थोड़ा सा नहला दिया उसको, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा गुरुजी। और आधे दिन में ही फ़ोन आ गया टीचर का कि उसको फीवर है, इसको ले जाइए। आज भी उसको फीवर है गुरुजी, अभी भी संध्या के समय वो सो रहा है। मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ। गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा। बाकी आपका शुक्राना, आपने हमेशा कहा है जब भी जितनी तकलीफ़ में हो सिर्फ यही बोलोगे हम सब ठीक हैं। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, क्योंकि इसी बहाने आप हमारे संकट कटवाते हैं। बच्चा आपका है गुरुजी, मेरा हो नहीं है, वो आप ही का बच्चा है, आप ही की ब्लेसिंग है। किस बहाने से सत्संग और कष्ट उसके कट रहे हैं ये आप ही जानते हैं। फीवर है उसको, और आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब है गले के कारण। अभी सत्संग की एक हेडिंग सुनाई और थोड़ा सा ही मैं सत्संग सुन पाई रास्ते में कि कोई कफ के कारण दिमागी बीमारी होने का भी खतरा है मुझे। तो गुरुजी मैं भी सत्संग पूरा सुनूंगी वो। बाकी आपका अनंतम शुक्राना जो सत्संग के माध्यम से आप बच्चों के संकट काट रहे हैं गुरुजी, इसके लिए सो मच शुक्राना। आपसे बार बार प्रार्थना है गुरुजी, प्लीज़ बिटिया को एम्पल शॉवर दीजिए ब्लेसिंग का गुरुजी, उसको अपने साथ कनेक्ट करिए। आपसे बार बार यही प्रार्थना है, उसको नज़र लगने से बचाइए गुरुजी। आपने बहुत बड़ी दाद दी है, उसका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा के आगे जाके जब वो अकेले रहेगी गुरुजी आपने ही उसको देखना है। सभी संगत परिवार के बच्चे आप ही के हवाले हैं गुरुजी। बड़ी रिक्वेस्ट है कि वो आपसे जुड़ी रहे, आप उस पर अपने आशीर्वाद अपने प्यार की छाया हमेशा रखना गुरुजी, क्योंकि आपने ही देखना है उसको मेरी एब्सेंस में। शुक्राना गुरुजी। आपने सत्संग के माध्यम से सुनाया कि लोटे में डेंट पड़ गया है, तो संगत जी वो हस्बैंड के लिए ब्लेस करवाया हुआ था मैंने लोटा, तो उनको ऑन ऑफ ही मैं दे रही थी क्योंकि मैं नहीं लगा पा रही थी लोटे का जल गुरुजी के चरणों में, भोग नहीं रख पा रही थी। और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा तो उसमें सच में डेंट पड़ा हुआ था। गुरुजी तो भाई जो कहते हैं वो होता ही है, चाहे वो अभी हो, आज हो, कल हो, परसों हो, बट वो होगा ही होगा। तो गुरुजी जब आप मुझे बुलाएंगे मैं दोबारा से ब्लेस करवाऊंगी। पापा के नाम का भी मैंने ब्लेस करवा रखा है, पापा भी मेरे पास है, बट गुरुजी मैं सॉरी आपको नहीं कर लगा पा रही हूँ जल टोटा जल का भोग, उसके लिए मुझे माफ करिएगा गुरुजी। लेकिन मैं कंटिन्यू जल प्रसाद जो मंदिर से आपने ब्लेस किया है वो दे रही हूँ सबको, बेटे को भी दे रही हूँ। तो गुरुजी प्लीज उस पर कृपा करिएगा, उसकी तबीयत ठीक कर दीजिएगा। आज दूसरा दिन है, उसको फीवर से स्कूल नहीं गया वो आज भी, तो गुरुजी आप ही कृपा करेंगे। अभी मैं मंगलवार का उपाय नहीं कर पाई जो गुरुजी आपने कहा था कि माचिस दे के आनी है मंदिर में। जैसे जैसे संगत जी माचिस यूज करेंगी ऐसे ऐसे कर्म कटेंगे, बट मैं नहीं जा पाई लास्ट ट्यूसडे भी क्योंकि अभी मुझे पीरियड्स चल रहे थे तो मुझे मन में ठीक से भाव नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मुझे गुरुजी माफ करिएगा। बाकी आपने जब भेजना है आप खुद ही भेज देंगे। सॉरी संगत जी गला सच में ही खराब हो गया है। गुरुजी आपने एक नारियल चढ़ाने के लिए भी कहा था, तो आगे आगे आप प्लीज ये सब संभव करवा दीजिएगा। जो भी घर परिवार बच्चों की भलाई के लिए उपाय बताते हैं हम करते जाएं टाइम से। गुरुजी आपने एक सत्संग में भी सुनवाया कि करंट लगने का खतरा है बच्चों को, तो वो करंट आपने मुझे ही दे दिया। अभी थोड़े दिन पहले मैं नहा के आई और मैंने हीटर ऑन किया और हीटर को जैसे ही मैंने प्लग में लगाया मैं बहुत जोर से शॉक्ड हो गई, मुझे करंट लगा। सबकी सत्संग में सुनाया था गुरुजी ने कि बच्चों को करंट लगने का खतरा है, तो हो सकता है गुरुजी ने वो संकट मुझ पर ही दिखा ताकि बच्चों को कम से कम तकलीफ हो। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी कभी भी सत्संग ना सुन पाए तो गुरुजी बच्चे आप ही के हवाले हैं, आपने ही देखने हैं, आपने ही उनका ध्यान रखना है और हम आपका भी ध्यान रखें गुरुजी। ऐसी प्लीज हमें दाद दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। वो करंट मुझे लगा बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। आपने बताया कि
हस्बैंड बच्चों पे और मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते, घर परिवार पर क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके ऊपर जो अभी वशीकरण है वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। घर के अपने ही हैं संगत जी जो ये करते हैं, परायों को क्या मतलब, अपने ही खुश अपने की नहीं देख पाते हैं तो कौन है, क्यों कर रहे हैं, ये सब गुरुजी वाली बातें जानते हैं। गुरुजी प्लीज, बहुत लंबा टाइम हो गया है शादी को, अब या तो आर लगा दीजिए या पार गुरुजी, क्योंकि ऐसे तो नहीं कट पाएगी, पूरा बुढ़ापा नहीं कट पाएगा। यंग एज तो मेरी कट गई शादी में, बच्चे भी सब देख देख के ही बड़े हो रहे हैं गुरुजी। ये सब चीजें बच्चों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, इसलिए शायद बिटिया ने बाहर जाने का ही पढ़ाई के लिए निर्णय लिया है। इस निर्णय में आप उसके साथ रहेंगे गुरुजी, यही मेरी आपसे मंगल कामना है। सभी संगत परिवार के बच्चे कभी भी घर परिवार के माँ बाप के हालात से अफेक्ट ना हो, सब पर अपनी कृपा करना मालिक। अनंतम शुक्राना हर दिन का जो आप दे रहे हैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो आपने मन में भाव डाला। मैंने छोटा सा प्यारा सा कंबल गुरुजी के स्वरूप पे चढ़ा दिया है। मुझे बहुत तसल्ली हो रही है, क्योंकि मैंने बीच में गुरुजी से पूछा था, देखिए गुरुजी कैसे आंसर देते हैं संगत जी, क्योंकि मैं बड़े दिनों से नहीं जा पा रही थी लेने के लिए। मुझे कृष्णा जी के लिए भी लेनी थी ड्रेस वुलन वाली, और मेरे मन में बार बार ये भाव आ रहा था कि मैं गुरुजी के स्वरूप पर मैंने जो छोटी सी चुन्नी चढ़ाई हुई है, मैं कंबल भी चढ़ा दूं। तो गुरुजी ने अपनी पसंद का कंबल पसंद करवाया छोटे साइज में, छोटे स्वरूप के लिए। तो मुझे बहुत तसल्ली है। सबको हीट देने वाले, सबको सांस देने वाले को क्या ठंड लगेगी, लेकिन क्योंकि हर स्वरूप में हमारे प्यारे गुरुजी हैं, हमारे समक्ष हैं, हमारे सामने हैं, ये फर्ज है मेरा छोटा सा गुरुजी कि मैं आपका ध्यान रख सकूं किसी भी तरीके से, जैसे आप भाव डालें। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे यही प्रार्थना है, जाने अनजाने में कभी भी गलत कर्म ना करें, किसी के लिए गलत भाव और सोच ना रखें, ऐसी दाद दीजिएगा गुरुजी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में काफी लेट हुई, मैं इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने कहा था कि बेटे पर संकट आ सकता है, मेरे पर संकट आ सकता है, मुझे कोई दिमागी बीमारी का खतरा हो सकता है कफ के कारण। तो गुरुजी सब आप पे छोड़ा हुआ है, जितनी श्वासें हैं सब आपके हाथ में है, बट हम कर्म करते जाएं जो आप हमें गाइड करते हैं। कुछ पीने के लिए, खाने के लिए गुरुजी हम वो जरूर करें नियम से, ऐसे हमें दाद दीजिएगा गुरुजी। आलस छोड़ के अमृत वेला जरूर उठे, हम ऐसी कृपा करिएगा मालिक जी कि अमृत वेला उठने के बाद संगत जी पूरा दिन आपका फ्रेश रहता है। थोड़ी देर के लिए लेजीनेस जरूर रहती है, बट गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। जब हमें नींद देनी है तो नींद दे ही देते हैं प्रॉपर। गुरुजी कृपा करिएगा, मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं ऑफिस, घर परिवार, बच्चे सब संभाल सकूं, और आगे आने वाले समय में भी मुझे प्लीज प्लीज स्ट्रांगनेस दीजिएगा गुरुजी। मुझे थोड़ा मजबूत करिएगा गुरुजी, दिल से, दिमाग से, इमोशनल ना हो पाऊं जो आगे मेरे पास टाइम आने वाला है। गुरुजी कृपा करिएगा। मेरे मायके ससुराल पे जो भी मेरे अपने मेरे खिलाफ है या मुझे पसंद नहीं करते हैं, या जो भी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुई है गुरुजी, फिर भी उनकी मंगल कामना करती हूँ मैं गुरुजी, क्योंकि उसके परिवार में भी मेरे अपने ही बच्चे हैं गुरुजी। तो कृपा करिएगा मेरे मायके ससुराल सब पर, हर एक सदस्य पर अपनी कृपा आपने आज तक बनाए रखी, आगे भी रखिएगा गुरुजी। कृपा मेरे दातिया, कृपा सब पर कृपा रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पुराने सत्संग प्लीज शेयर करवा दीजिएगा। किसी का दिल दिखाओ मेरे वचनों से, मेरी कथनी से, तो मैं बार बार माफी मांगती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी बहुत जल्दी करते हैं और जल्दी से मिलते हैं संगत जी। सब पर गुरुजी की कृपा और प्यार बना रहे। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करेंगे। आप भी बोलना मेरे साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज से माफी चाहूंगी। गुरु महाराज ने मुझे कहीं न कहीं जैसे सत्संग के जरिए मैसेज दिया कि 40 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर पता नहीं क्यों संगत जी मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ। स्टार्ट किया था, लेकिन फिर कहीं न कहीं जैसे मन में कुछ न कुछ कई बार जैसे होता है कि हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, तो गुरु महाराज क्षमा करना। अगर आप अपनी बच्ची से 40 दिन लगातार सत्संग शेयर करवाना चाहते हो तो कृपा करना, मेहर करना पातशाह, आपकी बच्ची ये शुक्राना सत्संग कर पाए। संगत जी, गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले जैसे सुबह जैसे जब पाठ कर रही थी तो गुरु महाराज ने सेवा दी हुई है, जैसे
तो उसके बाद एकदम से मैसेज भी आया था मुझे कि तुझे स्वप्न में दर्शन दूँगा। तो संगत जी जब सुबह मैं मतलब पाठ करने के बाद जैसे सो गई तो उसके बाद मुझे ये सपना आया था कि जैसे गुरु महाराज ने कोई जैसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई पहाड़ी जैसे एरिया कुछ हो, जैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैंने अमरनाथ जैसे के जो दर्शन होते हैं गुरु महाराज ने शायद वही स्वप्न में करवाए हैं कि काफ़ी सारे लोग हैं जैसे वहाँ से और ऊपर से नीचे जैसे मंदिर घूम के जैसे ऊपर से नीचे आती हूँ, ढलान होती है, जैसे वो सीढ़ियाँ नहीं होती लेकिन ढलान सी होती है, जैसे पहाड़ी से काट के रास्ता सा बनाया होता है। और उसी ढलान में लेफ्ट साइड में वहाँ पे जैसे एक जगह सी बनी हुई है, वहाँ पे पहले तो मुझे वो जैसे ग्रे कबूतर सा दिखाई देते हैं, फिर मुझे वहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कबूतर भी दिखाई देते हैं जैसे। तो मैं जैसे वहाँ पे हाथ जोड़ रही हूँ और मतलब इस तरह से मुझे वहाँ पे दर्शन जैसे दिखे कोई धार्मिक स्थान हो कोई, तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने जो है दर्शन दिए। और मुझे लगता है वहाँ पे शिवलिंग भी था, मुझे पूरा वो ध्यान नहीं है संगत जी। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए अपने। तो गुरु महाराज ऐसी कृपा आप हमेशा बनाए रखना, पातशाह कृपा करना हमेशा। और संगत जी गुरु महाराज देखो कैसे जैसे हम दिल से जब गुरु महाराज को याद करते हैं ना तो गुरु महाराज हमें मतलब उस चीज का उसी टाइम रिप्लाई जरूर करते हैं। ये बहुत बार हुआ मेरे साथ, ये गुरु महाराज की मेहर है संगत जी, हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। संगत जी आज मैं जैसे किचन में बर्तन साफ करते करते तो मन में जैसे गुरु जी जब अपने साथ कनेक्ट करते हैं तो पता नहीं चलता कि अपने आप आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं संगत जी। मतलब इतना मन भावुक हो जाता है कि मतलब ऐसे मन करता है कि गुरु जी काश मिल जाए। और संगत जी ऐसे करते करते मेरे मन में भाव आ रहा था कि गुरु महाराज बस आप ही हो मेरे और कोई नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु ही हमारा जो है सच्चा पिता परमेश्वर है और कोई रिश्ता हमारा सच्चा नहीं है। तो ऐसे मन से भावुक हो रहा था संगत जी। तो यही मन में आ रहा था कि गुरु महाराज आप ही हो मेरे बस और कोई नहीं है, असली रिश्ता आप ही के साथ है। जैसे संगत जी थोड़ी देर बाद जब मैं अंदर आई और मैंने जैसे सत्संग चलाया तो उस सत्संग के नीचे जैसे स्क्रॉल किया तो उसमें नीचे जो शब्द कई बार जैसे गुरबानी गुरु महाराज की सुनते हैं तो उसके नीचे शब्द आया हुआ था कि तुझ बिन कौन हमारा। और उसी के जस्ट नीचे संगत जी एक जैसे बुक्के पकड़ा हुआ किसी ने, किसी के हाथ बने हुए हैं जैसे ऐड आती है, मतलब जिसके बाद वहां ऊपर कोई ऐड नहीं थी, किसी का कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक बुक्के था और गुलाब के हाथ मतलब गुलाब के फूल थे किसी के जैसे हाथ में जैसे हो। तो ऊपर शब्द लिखा हुआ कि तुझ बिन कौन हमारा और नीचे गुलाब के वो फूल किसी के हाथ में पकड़े हुए हैं जैसे। और वहां पे वो लिखा हुआ था कि ये उनके लिए है वो जिनको सुबह सबसे पहले हम देखना चाहते हैं। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज ने कैसे मतलब मुझे भी वो स्पेशल फील कराया कि तू मेरी प्यारी बेटी है, मतलब ये तेरे लिए है, जैसे तू मतलब कहती है कि तेरे बिना मतलब कोई नहीं है, गुरु जी हमारा कोई नहीं है, तो ये भी स्पेशल तेरे लिए। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जी गुरु महाराज तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन हमारे अंदर ही कमियां हैं, हम उनके प्यार को नहीं समझ पाते। गुरु महाराज कृपा करो, ऐसी मेहर बनाए रखना, ऐसी अपनी भक्ति अपना प्रेम देना, अपने चरणों का प्यार देना, गुरु महाराज कृपा करना, अपनी साथ संगत सेवा बख्शना, पातशाह कभी अपने से दूर ना करना, यही और कुछ नहीं चाहिए। गुरु महाराज कृपा करना, बस हमारे अंदर जो है अहम काम क्रोध लोभ मोह इन चीजों से दूर करके अपनी सेवा बख्शना, पातशाह कृपा करना। संगत जी गुरु महाराज जो है वो सिर्फ हमारे भाव के हमारे प्रेम के भूखे और उनको कुछ नहीं चाहिए। ये तो हमारे मन के अंदर वो बस वो चीजें आ जाती है कि हम ये कर लें गुरु जी के लिए, वो कर ले वो तो, लेकिन वो जो भाव है वो भी गुरु जी ही डालते हैं संगत जी, हम कुछ भी नहीं है, वो उनकी महिमा है, वो उनका ही गुणगान है कि वो हमारे ऊपर खर्च करते हैं और हमारा हाथ पकड़े रखते हैं। तो अनंतम शुक्राना महाराज का। गुरु जी महाराज आपके चरणों में अरदास है कि आप
सबको नए साल में सबको खुशियाँ देना, सबकी झोलियाँ भरना। कोई भी संगत जो है आपकी वो दुखी ना रहे, सब पे कृपा करना, सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना। जो भी मतलब जिनके मन में भी कुछ गलत है तो नए साल में सबके मन में जो है प्यार पैदा करना। गुरु महाराज नफरत के बीच सबके मन से खत्म करना। सारी संगत, सारा संसार ही आपकी संगत बन जाए महाराज, और सबके अंदर जो है प्यार की भावना हो, पाठ कृपा करना, सबके दुखों को दूर करना। जो भी हॉस्पिटल के अंदर है, जो भी बीमार है, सबकी बीमारियों को दूर करना। गुरु महाराज कृपा करना, सबका भला करना। तो संगत जी, सत्संग करते हुए बहुत गलतियां हुई उनकी क्षमा करना। गुरु महाराज क्षमा करना। मंत्र जाप करेंगे गुरु जी का, आप भी करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, हमें सही राह दिखाने के लिए। यहाँ उसे सही ट्रीटमेंट मिल गया, वरना घर पे हमें क्या ही पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और गुरुपा, मैं नहीं जानती कि मेरे घर पर और मेरे बच्चे पे ये ब्लैक मैजिक कौन कर रहा है, पर मुझे ये पता है कि मेरे गुरुपा आपके रहते हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता कोई। हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सर्वदा भला कीजिएगा मेरे गुरुपा, सारी संगत जी को ब्लेस कीजिएगा, सभी के कष्ट, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक काटिएगा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए सभी मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अपनी कृपा सदा हम सबके ऊपर बनाए रखे वह प्रभु। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।